हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज हम ये देखेंगे कि एक एरे में पीक एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। बाइनरी सर्च से रिलेटेड ये सवाल है, तो देखते हैं कैसे करना है। लेट्स डाइव इन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें एक एरे में पीक एलिमेंट निकालना है। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि एक पीक एलिमेंट होता क्या है एक एरे में। तो देखो, कोई भी ऐसा एलिमेंट किसी एरे के विद इन जो कि अपने नेबर्स से छोटा ना हो, ठीक है, उसे हम पीक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट whose value is not smaller than its neighbors, alright। तो एक ऐसा एलिमेंट जो अपने नेबर्स से, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर, उसकी वैल्यू अपने नेबर्स से छोटी ना हो, alright। देखो यहाँ पे मैंने 4 केसेस आपके सामने रखे हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे मैंने इंडिसेस को शो किया हुआ है, राइट, और जो ये वाई एक्सिस है, इस मैंने उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है वो शो किया हुआ है, राइट। देखो 4 तरह के केसेस हैं आपके पास। सबसे पहला है ये जेनरिक केस, जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, कोई फिक्स्ड ट्रेंड नहीं है। ओके, तो इस केस में आप देखोगे आपको पीक एलिमेंट्स यहां पर इस तरीके से मिल रहा है, एक इंडेक्स नंबर 1 पे और ये थर्ड इंडेक्स पे एक पीक एलिमेंट मिल रहा है। देखो, इन दो इंडेक्सेस में ये खासियत है कि इनके जो नेबर्स है ना, वो इनसे बड़े नहीं है, राइट। जैसे फर्स्ट इंडेक्स की बात करूं तो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 20 है और इसके जो दो नेबर्स हैं वो है 0 और 2, जहां पर 10 और 10 वैल्यूज पड़ी हैं। तो 10 20 से बड़े नहीं है, इसलिए 1 इंडेक्स जो है वो एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर एक पीक वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। और यहां पर देखो, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 30। तो थर्ड इंडेक्स का कोई राइट नेबर नहीं है क्योंकि ये आखिरी एलिमेंट है इस एरे में। लेकिन इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है यानी इंडेक्स नंबर 2 पे, वहां पे 10 पड़ा हुआ है जो कि 30 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे भी एक पीक एलिमेंट है। हमें आंसर में रिक्वायर्ड है कि हम दोनों में से कोई भी एक पीक एलिमेंट का इंडेक्स जो है रिटर्न करा दें, ऑलराइट। दूसरा केस आप देखो, इसमें ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टाइप का एरे है। ठीक है, जितने भी इसमें वैल्यूज लाई कर रहे हैं इंडिसेस के हिसाब से वो कम होते जा रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये एरे जो है वो सॉर्टेड है। सबसे पहले 30 है, फिर 20, फिर 10 इंडेक्स 2 पे और लास्ट में इंडेक्स 3 पे 0 है। इस केस में जो पीक एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे लाई कर रहा है, राइट। ओके, ये 30 हाईएस्ट वैल्यू है इस एरे की। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन टाइप का एरे है। इसमें आप देखो पीक वैल्यू जो है, पीक एलिमेंट, वो जो है थर्ड इंडेक्स पे लाई कर रही है यहां पर। ओके, और फिर देखो ये चौथा केस आता है हमारे पास। इसमें आप देखो सारी जो वैल्यूज है सेम पड़ी हुई है, तो इसमें आप कोई भी इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर सकते, कोई भी इंडेक्स, क्योंकि इस पे कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जिसपे कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके नेबर्स की वैल्यू उससे ग्रेटर हो। तो आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के केस है। तो यहां पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप बाइनरी सर्च का यूज करते हुए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो यहां पे हम इस जेनरिक केस की बात करते हैं। एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगा, लेकिन जेनरिक केस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 to 3rd इस तरीके से यहाँ पे इंडिसेस मार्क्ड हैं, ऑलराइट। देखो यहाँ पे जब हम पहली मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है यहाँ पर इस फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे इस तरीके से लाई करेगी, ऑलराइट। तो अगर मैं एरे मिड जो ये अभी इस लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका लेफ्ट नेबर और इसका राइट नेबर देखूं, और अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये दोनों ही नेबर्स इससे छोटे हैं, तो ऑफ कोर्स इंडेक्स 1 जो है वो एक पीक एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होगा और हम जो है 1 रिटर्न कर सकते हैं एज आंसर यहां पर, ऑलराइट। दूसरे के लिए अब यहां पर हम देखते हैं, ये जो डिक्रीजिंग वाला है केस, इसमें देखते हैं। इसमें यहां पर इस तरीके से ये मिडिल पे इंडेक्स मार्क होगा, ऑलराइट। यहां देखो आप, इस केस में आप देख सकते हो कि जो इसके राइट में वैल्यू है, ठीक है, यानी सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे 10 है, ऑलराइट, 10।
और इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है वहां पे 30 है। ऑलराइट, तो आप खुद सोचो आपको एक पॉसिबल कैंडिडेट पीक एलिमेंट किस साइड मिल सकता है? उस साइड जहां पर मिडल से छोटी वैल्यूज लाई कर रही हैं, या उस साइड जहां पे मिडल से बड़ी वैल्यूज लाई कर रही हैं? तो ऑफ कोर्स आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई एक ऐसा एरे मिड मिल रहा है जहां पे उसके लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यू है जो इससे बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको उस डायरेक्शन में एक ना एक पीक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप अपना सर्च स्पेस में से ये 1 2 3 ये इंडेक्सेस जो है वो घटा सकते हैं, और जो मिड है सिर्फ उसके लेफ्ट स्पेस में सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर डेफिनेटली एक पीक एलिमेंट मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर मेरा सर्च स्पेस यहाँ घट गया है तो मेरा सर्च स्पेस में सिर्फ अब एक वैल्यू बची है 0, तो यहीं पर हाई होगा और यहीं पर लो होगा, और नेक्स्ट मिड भी यहीं से होकर पास करेगा। नेक्स्ट मिड जब यहां से होकर पास किया है यानी 0th इंडेक्स से, तो आप देखिए 0th इंडेक्स का कोई लेफ्ट नेबर नहीं है और इसका राइट नेबर जो है वो छोटा है एरे मिड से, तो हम ये वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस केस के लिए 0 रिटर्न करके ये कह सकते हैं कि इंडेक्स 0 पर हमारा पीक एलिमेंट लाई कर रहा है। अगले केस के लिए देखते हैं जहां पे हम एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइप का एरे है उसके लिए। तो इस केस के लिए भी जो मिड इंडेक्स है वो सबसे पहले यहाँ पे 1 पे इस तरीके से लाई करेगा। राइट, जैसे हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू थी और राइट में जो है स्मॉलर वैल्यू थी। इस केस में आप देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लेफ्ट है वहां पर ही स्मॉलर वैल्यू है और राइट में इस बार ग्रेटर वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि हमें पीक एलिमेंट के लिए किस डायरेक्शन में अपनी सर्च स्पेस को कंस्ट्रेंट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स राइट ऑफ द एरे मिड हमें पीक वैल्यू मिल सकती है, तो हम राइट में जाएंगे। ऑलराइट, तो हम इन दोनों इंडिसेस को जो लेफ्ट में है और एरे मिड उसको अपने सर्च स्पेस से हटा देंगे, और अब हमारा सर्च स्पेस सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 यहां पर लाई करता है। हमारा अगली मिड वैल्यू जो लाई करेगी वो यहां पर करेगी। ऑलराइट, तो सेम प्रीवियस जैसा केस यहां पर हमारे सामने है। लेफ्ट में जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और राइट में जो वैल्यू है, लेफ्ट में जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 2 से छोटी वाली वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इंडेक्स 2 पे 20 प्रेजेंट है और इंडेक्स 1 पे 10 प्रेजेंट है, तो ये छोटी है, और इंडेक्स 3 पे 30 प्रेजेंट है, तो मतलब राइट में जो वैल्यू है वो एरे मिड पे जो वैल्यू मौजूद है उससे ज्यादा है। तो हम अपनी सर्च स्पेस को बस ये थर्ड इंडेक्स तक कॉन्स्टेंट कर देंगे। अगला मिड जो है वो थर्ड इंडेक्स से होके ही पास करेगा। अब आप देखिए इसके राइट में कोई नेबर नहीं है और लेफ्ट का जो नेबर है वो इससे छोटा है, तो हम रिटर्न कर सकते हैं कि 3 एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर एक पीक एलिमेंट लाई कर रहा है। अब बात करते हैं इस चौथे केस की। आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 1 से पास करूंगा एरे मिड, ये ऑटोमेटिकली उस केस में आ जाएगा कि जहां पर हमारा जो एलिमेंट है उसके जो नेबर्स हैं वो उससे बड़े नहीं है, तो इस केस में मैं 1 सीधा सीधा रिटर्न कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था। एक बार कोड देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कोड देखिए आप, बाइनरी सर्च से ही इंस्पायर्ड यहाँ पर कोड है। मैं बार बार मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद देखिए मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है ये चेक करने के लिए ताकि ये जो मिड -1 है ये आउट ऑफ बाउंड्स ना चले जाए। इस केस में मैं ये देख रहा हूँ कि क्या एरे ऑफ मिड -1 यानी लेफ्ट में जो वैल्यू मौजूद है क्या वो छोटी या इक्वल है एरे मिड से। ओके, साथ ही साथ एंड कंडीशन लगा के मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने कॉन्स्टेंट चेक लगाया है। ठीक है, ताकि ये एरे मिड +1 जो है आउट ऑफ बाउंड्स ना चले जाए, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या राइट में जो वैल्यू है वो एरे मिड से ग्रेटर तो नहीं। ओके, अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो फिर मैं सीधा मिड को प्रिंट करा रहा हूं और रिटर्न हो जा रहा हूं। ठीक है, मेरे को पीक एलिमेंट मेरा मिल गया। एल्स इफ कंडीशन में देखिए मैंने क्या लिखा है। एल्स इफ कंडीशन में मैंने ये लिखा है कि अगर एरे मिड -1 यानी लेफ्ट में जो वैल्यू है वो बड़ी है अगर एरे मिड से, तो अपने सर्च स्पेस को जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, जो मिड है उसके लेफ्ट साइड, तो मैंने हाई को मिड -1 इक्वल रख दिया है। अगर इसके अलावा कोई केस है तो हम सर्च स्पेस को राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे
तो लो इक्वल्स मिड प्लस 1। सिर्फ इतना कोड लिखने से हमारे पास पीक एलिमेंट हमें आ जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो इस एरे में आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है 10, 12, 15, 30, 40, 50 और 20। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 50 है ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि पीक एलिमेंट है, ऑलराइट, क्योंकि इसके लेफ्ट का नेबर 40 से छोटा है और इसका राइट का नेबर 20 ये भी इससे छोटा है। तो 50 का इंडेक्स यहाँ पर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इस कोड को हमें प्रिंट कराना चाहिए 5। चलिए टेस्ट कर लेते हैं क्या ये 5 प्रिंट करा पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है हमारे सामने प्रिंट होके आ गया है। तो कोड वर्क कर रहा है। उम्मीद है आपको पीक एलिमेंट कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। बाइनरी सर्च से इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, देन प्लीज डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। Thanks for watching. Bye.